वाल लगे हुए हैं, फ्लैंज लगे हुई है, इसके ऊपर तक इसके अंदर सैंड भरी हुई है। ओजोन जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया गया है, ये 4 हीटर्स हैं जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साजिद व्लॉग। और आज का व्लॉग है हमारे अपने स्विमिंग पूल के जो पंपिंग सिस्टम है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके बारे में। आज हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी मालूमात देंगे, बताएंगे कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट कितने, इसका जो इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं उनका कितना एरिया है, कितना पानी वो यहाँ से, कितने क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से वो फ़िल्टर करके कितने फेंक रहा है, और क्या उसका प्रोसीजर है, उसमें पंप कितने लगे हुए हैं, और इसकी पूरी मैं आपको डिटेल दूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आपको साजिद व्लॉग्स की तरफ से नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, ये हमारे पास फ़िल्ट्रेशन यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। ये सारे फ़िल्ट्रेशन चैम्बर हैं और इसके अंदर, इस फ़िल्ट्रेशन चैम्बर के अंदर सारा जो कि पानी यहाँ से गुज़र के जाता है। तो यहाँ पे मुबीन साहब होते हैं। मुबीन, कैसे हो? ठीक हो? ये इस पूरे जो अपना ये फ़िल्ट्रेशन चैम्बर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो यहाँ पे पूरा पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसको यहाँ पे ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं अगर आप लोगों को इस एक जो ये फ़िल्ट्रेशन चैम्बर लगा हुआ है इसके बारे में बताऊं तो इसका जो टोटल एरिया है वो 1225 स्क्वायर फीट का एक जो चैम्बर है ये लगा हुआ है। और इसके अंदर सैंड भरी हुई है, इसके ऊपर तक इसके अंदर सैंड भरी हुई है। और ये जो पंप लगे हुए हैं, ये पंप पानी को खींच के इसके अंदर से गुजारते हैं, पानी इसके अंदर आता है। ये जो सारे आप पाइप देख रहे हैं, ये यहाँ पे फ्लेंज लगी है, उनके साथ वाल लगे हुए हैं। तो यहाँ से पानी गुजर के इसके अंदर आता है और यहाँ से साफ़ होने के बाद फिर अगले पाइप से आगे की तरफ ये पानी जाता है। फिल्ट्रेशन चैम्बर है, इसका जो एक का जो टोटल वज़न है वो है सैंड समेत, जो इसके अंदर सैंड भरी हुई है उसके साथ मिला के ये 20,000 kg। यहाँ पे आप देखें, इसका लिखा हुआ भी है, इसका जो वज़न है वो 20,000 kg इसका एक जो फिल्ट्रेशन चैम्बर है इसका वज़न है। बमा सैंड, इसके अंदर जो सैंड भरी हुई है वो भी मिला के। तो फिल्ट्रेशन चैम्बर है, ये स्पेन की कंपनी का है, जो यहाँ पे स्पेन से मंगवा के यहाँ पे लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, मेड इन स्पेन। ये स्पेन से मंगवा के इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाया गया है। ये 40 से 50 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो 1 आवर के अंदर फ़िल्टर करके आगे पूल की तरफ इसको वो करता है। असल में ये बेसिकली ये बनाया गया है पूल के लिए। तो जो स्विमिंग पूल का जो पानी है वो उसको क्लीन करके बिल्कुल ये यहाँ से आगे पूल में डाला जाता है। अच्छा मुबीन, मुझे ये बताओगे कि ये जो मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस मीटर का यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, क्या काम है? ये सिर्फ आपको फ्लो बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर इस टाइम चल रहा है ना। ठीक ठीक। कि आपको कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ही आपको बताना। अच्छा, इस जो मीटर का है वो प्रेशर बताएंगे कि कितने प्रेशर से पानी पूल के अंदर जो फ्लो है उसका वो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मीटर लगाया गया। बाकी ये सारे वाल लगे हुए हैं, ये फ्लैंज लगे हुई हैं। यहाँ से हम किसी भी वाल को बंद करेंगे तो मतलब ये कि सप्लाई बंद करना है या सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए ये यहाँ पे वाल लगाए गए। ये पंप लगे हुए हैं, ये पंप कितने हार्स पावर के हैं? ये 11 हार्स पावर के, 11 किलोवाट के ये 2 पंप लगे हुए हैं, 11 किलोवाट के। ये बेसिकली जो पूल को है वो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए और पानी को वहाँ से वापस खींचने के लिए यही पंप यहाँ से यूज़ किए जाते हैं। मतलब पानी वहाँ से टैंक से पूल से निकाल के इन फिल्टर से पानी को साफ़ करके फिर वापस पूल की तरफ इस पानी को मतलब एक फ़्लो किया जाता है, वहाँ पूल के अंदर पूल में भर दिया जाता है। अच्छा, ऊपर जो आप पाइप देख रहे हैं, इसमें जो 2 साइडों पे जो पाइप लगे हुए हैं वो सर्कुलेशन पाइप्स हैं, और जो बीच वाला पाइप है वो वाला पाइप से हमारा पानी पूल की तरफ यहाँ से साफ़ होके जा रहा है वापस पूल की तरफ। और ये जो बड़े पूल के लिए ये 2 पंप लगे हुए हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो छोटा किड्स पूल है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा पंप लगा हुआ है, और उसके लिए भी छोटा फिल्ट्रेशन चैम्बर यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक ओजोन जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ओजोन जनरेटर, ये इसका जो बेसिकली ओजोन जनरेटर का काम है वो है प्योरीफिकेशन। मतलब है कि पानी जो पूल के अंदर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो जाए या कुछ ऐसा शामिल हो जाए, तो इसका जो बेसिक मकसद है वो पानी को क्लीन करना है, बिल्कुल मतलब बैक्टीरिया से इसको पाक करना है। तो ये जो ओजोन जनरेटर है ये बेसिकली प्योरीफिकेशन, पानी की प्योरीफिकेशन के लिए यहाँ पे लगाया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे पानी को अगर फ़र्ज़ करो हमें सर्दियों में पानी हमें गर्म यूज़ करना है स्विमिंग पूल के अंदर, तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। पानी को गर्म करने के लिए ये जो 4 लगे हुए हैं, ये 4 हीटर्स हैं जो पूल से पानी को यहाँ पे इसमें आएगा और यहाँ से पानी गर्म होकर वापस पूल की तरफ सप्लाई हो जाएगा। तो इनका बेसिकली मकसद ये है कि पानी को गर्म करना, ताकि पानी को मौसम के हिसाब से सर्दियों के में अगर फ़र्ज़ करो हम सर्दियों में पूल में वो नहा रहे हैं तो हमें पानी जो वार्म है वो फ़ील हो। तो इसीलिए बेसिकली ये जो लगाया गया है ये पानी को गर्म करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ये जो अपना पूरा जो बड़े पूल का ये सिस्टम है, ये जो चैम्बर्स लगे हुए हैं और वो 2 जो पंप लगे हुए हैं, इनको जो सप्लाई दी जा रही है, ये हमारे पास इनका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे लगाया गया है जो कि इस पूरे सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी फ्लैंज लगी हुई हैं। ये बैक साइड पे हमारे यहाँ पे 2 बड़े टैंक्स हैं वाटर के, जो यहाँ पे पीछे वो पानी से फुल भरे हुए हैं, उनकी सप्लाई पीछे से आ रही है, मतलब एक के पीछे जो फ्लो इनलेट सिस्टम है वहाँ से आ रही है। अभी यहाँ पे इस पाइप, ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप कनेक्टेड है टैंक से, और यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हैं यहाँ पे 2 छोटे पंप लगे हुए हैं। इन पंपों से पानी हमारा जो बिल्डिंग की सप्लाई है वो जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ से ये पानी बिल्डिंग के जो टैंक्स हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, वहाँ पे ये पंप वहाँ पे पानी को यहाँ से धकेल के उन टैंक्स को भर देते हैं और उन टैंक से हम लोग बिल्डिंग की सप्लाई यहाँ से चला रहे हैं। इस पूरे पंपिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं, ये जो चैम्बर हैं, एक नीचे जो आरसीसी पैड्स है कंक्रीट का वो बना के ऊपर रखा गया है बिलफर्स। अगर यहाँ पे कोई पानी का, क्योंकि पानी का ये सारे चैम्बर हैं, अगर पानी यहाँ से लीक होता है तो ये पानी ऊपर तक नहीं जाए, पानी नीचे नीचे रहे। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी ड्रेनेज के लिए यहाँ पे एक पाइप निकाल भी रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा स्विमिंग पूल का है। स्विमिंग पूल की भी मैं वीडियो ऊपर से शॉर्ट में चला दूँगा, आप देख लीजिएगा कि कौन से स्विमिंग पूल के लिए। उसके लिए मैंने एक अलग से अपना वीलॉग बनाया था जिसमें आप लोगों ने देखा था स्विमिंग पूल को। तो बड़ा स्विमिंग पूल जो है उसके लिए ये 2 चैम्बर्स यूज़ हो रहे हैं और ये पंप यूज़ हो रहे हैं, और छोटे जो स्विमिंग पूल है उसके लिए वो छोटा पंप है, और इसके अलावा छोटा यहाँ पे फिल्ट्रेशन चैम्बर। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्विमिंग पूल से जो ये ड्रेनेज के पाइप है, मतलब ये कि यहाँ से स्विमिंग पूल से जो पानी वापस यहाँ से आएगा वो इन पाइपों से आएगा। ये जो पाइप है वो छोटे स्विमिंग पूल का है, और ये जो बड़ा पाइप है ये बड़े स्विमिंग पूल का है। यहाँ से पानी फ़्लो करता हुआ स्विमिंग पूल से निकल के, ये मैं आपको आगे दिखाऊँ, यहाँ से वापस ये पाइप आ रहे हैं, यहाँ से स्विमिंग पूल से पानी वापस इन पंपों में आता है। ये जो पंप लगे हुए हैं, ये पंप वापस पानी को सर्कुलेट करके इसमें अपना फ़िल्ट्रेशन चैम्बर में भेजते हैं। फ़िल्ट्रेशन चैम्बर इस पानी को साफ़ करके फिर आगे जो अपना ओजोन जनरेटर लगा हुआ है वहाँ से उसकी प्योरीफिकेशन होती है, और ये वापस पानी दोबारा स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया गया है, ये ऊपर देख सकते हैं, ये सारे पाइप जा रहे हैं। ये पीछे स्विमिंग पूल है, इस दीवार के पीछे स्विमिंग पूल है, तो ये सारा कनेक्शन स्विमिंग पूल में जा रहा है। स्विमिंग पूल के अंदर जो लाइटें लगाई गई हैं, और इसके अलावा जो उसके अंदर मतलब है कि LED लाइट्स जो पानी के अंदर मतलब वो रोशन होंगी, तो उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो यहाँ पे लगाया गया है लाइटों को कंट्रोल करने के लिए। जी तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आप लोगों को साजिद व्लॉग्स की तरफ से नई नई इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें।